आरक्षण पे इतना बात करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत है बात करने की शिक्षा व्यवस्था। जनता इतनी भोली कि नेता के चाल को समझते नहीं है लोग। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम समर्थन करते हैं, वो अच्छा है। और बिहार में खास करके आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार का 2011-12 में ही व्यवस्था कर दी थी। हम लोग भी समाज का पूरी तरीके से इसमें समर्थन करते हैं। कल हम लोग की भी पार्टी इसमें रहेगी। भारत बंदी को चिराग पासवान ने सपोर्ट किया। हाँ। और जीतन राम मांझी विरोध किया। तो हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब क्रीम को हटाया जाएगा, जो नीचे रह गए उनको ऊपर उठाने की कोशिश करने के लिए ये आरक्षण लागू। जो आईएएस है उनके बच्चे को भी आरक्षण मिल रहा है, जो मंत्री है उनके भी बच्चे को आरक्षण मिल रहा है। चल रहा था रेप कांड का, उस पर इन्होंने आरक्षण का ले आया मुद्दा, अब वो उस पर ढक दिया गया उसको। 90% लोग तो ऐसे थे रोड पे जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो भारत बंद किस लिए कर रहे हैं। संविधान ना पढ़ते हैं ना तो जानते हैं, सीधा झंडा लेते हैं और झंडा में डंडा घुसाते हैं और चले आते हैं सड़क पर। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आरक्षण को लेकर पटना के सड़कों पर खूब लाठी चली और प्रदर्शनकारियों पर भी लाठी भांजी गई। कई प्रदर्शनकारियों का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कपार फट गया। और उसके बाद भी ये आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए शबनम लता जी हैं। मैम, कैसे देखते हैं ये आरक्षण का जो मामला आ रहा है, इसको कैसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो है आरक्षण को समझने की जरूरत है कि आरक्षण मतलब क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया। जो यहाँ है, जो समाज की धारा से कटे हुए, समाज से बिल्कुल वंचित है, तो ऐसे लोगों के लिए लाया गया कि उनको एक सामाजिक न्याय मिले। और ये आज से नहीं, 150 साल पहले आरक्षण लागू हो गया था छोटे छोटे वर्गों में। अब उसके बाद क्या है कि जैसे हर 10 साल पे इसको चेंज करना है, तो ये हुआ नहीं, सदियों से हो नहीं रहा है। जो क्रीमी लेयर से ऊपर आ गए, जिनको जो अब जैसे आप उदाहरण में ले लें, हमारे रामविलास पासवान जी हो गए, जितने भी मंत्री हो गए, आईएएस हो गए, जो भी आरक्षण में आते थे, अब वो मुझे लगता नहीं कि वो आरक्षण में आ जाते हैं। क्योंकि क्रीमी लेयर यही हुआ कि अब जिनके लिए वो आरक्षण बनाया गया, जो बिल्कुल समाज की धारा से वंचित है, जो आप अभी भी जाएंगे गांव में, छूत अछूत, नीच बड़ा, गरीब अमीर, वो भेदभाव मिटाने के लिए, ताकि उनको भी एक समाज में एक अच्छी जगह मिले जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो तभी होगा जब वो ऊपर वाले लोग को क्रीम हटाएंगे। जो क्रीमी लेयर से ऊपर आ गए, उनको अब होना चाहिए उनके लिए कि उनके लिए अलग कर देना चाहिए। जो नीचे रह गए उनको ऊपर लाने के लिए, जो ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हैं उनको अब ऊपर कहाँ उठाएंगे। जो नीचे रह गए उनको ऊपर उठाने को, उनकी समानता, सामाजिक न्याय के लिए उनको आगे आने की जरूरत है। और ये दुर्भाग्य है कि जो भारत बंद हो रही है, व्यापक असर हो रहा है, मारपीट हो रहा है, वो लोग समझ नहीं रहे। जनता हमारी बहुत भोली है, और आप कहें एक तरह से कि नेता शायद उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनकी बातों में लोग आ जा रहे हैं, तभी हम आज सड़क पे हैं। और सड़क पे कौन लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ उनके लिए है, ये उनको समझने की जरूरत है। आरक्षण की बात है, आरक्षण लेकर सब आरक्षण की किताब लेके घूम रहे हैं, आरक्षण को हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लोग बस उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसी कौन समझाएगा उनको? एक तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि आरक्षण को कोई खतरा नहीं है, एक तरफ एनडीए का घटक दल है चिराग पासवान, उनकी पार्टी, वो सपोर्ट करते हैं। दोनों एनडीए का ही, वो तो करेंगे ही ना सपोर्ट, क्योंकि उन्हें पता है। मैं वही तो बता रही हूँ कि हर भारत बंदी को चिराग पासवान ने सपोर्ट किया। हाँ। और जीतन राम मांझी विरोध किया। दोनों एनडीए का, तो वही मैं बता रही हूँ कि वो सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि वो सब, मैं वही तो बोल रही हूँ, जनता इतनी भोली कि नेता के चाल को समझते नहीं है लोग। वो अपना रोटी सेकना, उनको अपना तेज करना है, अपना हर चीज बढ़ाना है, तो वो दिखाते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये चीज हो रहा है। और वो देखते हैं, जनता देखती है हमारी, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके लिए ये उनके सामान्य वर्ग के। अब आप सोचें कि बिहार में ओबीसी ईबीसी 63% है, बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, उसमें कितने सारे ऊपर क्रीमी लेयर के लोग आ गए। तो उनको जब तक आप हटाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म होगा, भेदभाव कैसे खत्म होगा। तो जो नीचे रह गए उनको ऊपर उठाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन पे परिवर्तन आना चाहिए। जनता समझ नहीं पा रही है कि क्या चीज है, क्योंकि लोग समझाते भी नहीं है ना, क्योंकि वो जानते हैं इनको समझाना मतलब समझा ही नहीं, समझाना इसलिए नहीं है ताकि वो बेवकूफ बना रहे, राजनीति खत्म, सड़कों पर समझ जाएंगे तो राजनीति लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ
तो इन सब चीज़ों को समझ ले कि उनको अब 60%, 63% ईबीसी ओबीसी यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो उनको यही है कि हमें भीख थोड़ी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। तो हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब क्रीम को हटाया जाएगा, जो नीचे रह गए उनको ऊपर उठाने की कोशिश करने के लिए ये आरक्षण लागू। तो हालांकि हमारे नीतीश कुमार ने तो बोला ही था 75%, तो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये ज्यादा हो जाता है। तो ये भारत बंदी हुआ, इसके आप सपोर्ट करते हैं या इसका विरोध करते हैं? नहीं, मैं बस ये बोल रही हूँ कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है किस लिए। आधे 90% लोग तो ऐसे थे रोड पे जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो भारत बंद किस लिए कर रहे हैं। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, बस ये आरक्षण जान रहे हैं। हमारे जो भीमराव अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर साहब ने जो बनाया था ये संविधान, इसलिए बनाया था ना कि सामाजिक भेदभाव कम हो, सामाजिक न्याय मिले। जो आज भी हमारे ऊंच नीच का भेदभाव है वो उनको उस समाज में जगह मिले, समाज को उस पैदान पे जो यहाँ पहुंच गए वहां तक एटलीस्ट कम से कम जो नीचे के लोग हैं थोड़ा ऊपर आ जाए। बिल्कुल, जो कानून में है उसको अपडेट किया जाए। अपडेट किया जाए, ये अपडेट होना चाहिए, तभी तो खत्म होगा ना। तो फिर अगर अपडेट नहीं कर रहे हैं तो जो आईएएस है उनके बच्चे को भी आरक्षण मिल रहा है, जो मंत्री है उनके भी बच्चे को आरक्षण मिल रहा है, तो फिर आप जो नीचे है वो नीचे ही रह जाएगा। फिर तो वो सारा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हो गया, जितने भी सरकारी योजना हो गई, नौकरी हो गई, सब तो उन्हीं को फिर मिल जाएगा। समीक्षा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि जनता जाने, खास के हमारे युवा लोग समझे इस चीज को, और इस मतलब जो आरक्षण है ये इस भेदभाव मिटाने के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरत ये, सिर्फ आरक्षण पे इतना बात करने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरत है बात करने की शिक्षा व्यवस्था पे। जो शिक्षा व्यवस्था हमारा इतना चरमराया हुआ है, इस पर बात करने की जरूरत है। अगर शिक्षित हो जाएंगे लोग तो सब चीज, वो हर चीज वो समझ जाएंगे, अपने अधिकार की, मतलब कहाँ उनका अधिकार है, कैसे वहां जाना है और कैसे पाना है, वो उनको कुछ समझ में आए। तो इस पे नेता को बात करनी चाहिए, चाहे बिहार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी हो, सबसे ज्यादा एजुकेशन पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इतना गांव में घूमती हूँ, 90% बच्चे जो हैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाते हैं, सारे बच्चे अनपढ़ हैं, वो पढ़ेंगे ही नहीं, वो कैसे अपने, वैसे ही बच्चे फिर बड़े होंगे और रोड पे डंडा लेके खड़े रहेंगे। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा व्यवस्था पे काम करने की, और ये आरक्षण और ये भारत बंद और ये सब पर भटकाने की जरूरत कोशिश ना करें। एक न्यूज आया, दूसरा न्यूज आ गया, अब से प्रोटेक्शन चल रहा था रेप कांड का, उस पर इन्होंने आरक्षण का ले आया मुद्दा, अब वो उस पर ढक दिया गया, उसको उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जो लड़कियों पे इतना अत्याचार और महिलाओं पे जो हो रहा है। तो इस पे मैं बता रही हूँ कि हमारे युवा को ये समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था पे काम होना चाहिए। हम बच्चे हमारे शिक्षित होंगे, हर चीज अपने अधिकार के लिए वो लड़ सकते। लोग शिक्षित हो जाएंगे तो खुद ही अपने अधिकार को समझ जाएंगे, कहाँ उनका अधिकार जा रहा है और कहाँ अधिकार लेना है। ये कहना है शबनम लता जी को, और ये जरूरी भी है, क्योंकि संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान की जानकारी लेना भी उतना ही जरूरी होता है। संविधान ना पढ़ते हैं ना तो जानते हैं, सीधा झंडा लेते हैं और झंडा में डंडा घुसाते हैं और चले आते हैं सड़क पर, और वहां पे करते हैं प्रदर्शन, जिसको लेकर आम इंसान उनको परेशानी होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो मरीज होते हैं उनको अस्पताल जाने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस फंस जाता है, कई लोगों की जान चली जाती है। तो पहले अपने अधिकार को जानने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।